हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। सो 3 बज रहे हैं पर घर में अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि उदयपुर में 2-3 दिन से वेदर सही नहीं है, इंडिया में भी सही नहीं है बाय द वे। सो ओके, चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ एक ब्लाउज कम टॉप। एज अ ब्लाउज वेयर कर सकते हैं और एज अ टॉप, जो ब्लाउज टॉप्स आते हैं जो कि जीन्स पे पहनते हैं, तो वो भी हम पहन सकते हैं। सो 2 in 1 है बाय द वे। ओके, सो बता देती हूँ, ये है मेरा फैब्रिक। ठीक है, ये वाला होगा मेरा फैब्रिक। मैं थोड़ा लाइट करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक, आई डोंट नो, कुछ हो रहा है, दिख रहा है? नथिंग टू डू। ओके, सो ये वाला है मेरा फैब्रिक। ठीक है, तो हम इस वाले फैब्रिक से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं कट रही हूँ आधी आधी, तो मुझे ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आई बी बैक। अब चलेगा? अब मुझे नहीं पता, अब मैं दिख तो नहीं रही हूँ कटती हुई, बट डोंट नो। सो ओके, जो कि होगा स्लीवलेस और होगा कॉलर, शर्ट कॉलर। ठीक है, बेसिक शर्ट कॉलर्स जो होते हैं वही। ओके, तो शर्ट कॉलर ये वाला कलर होगा। ठीक है, इस बार मैं करने वाली हूँ कि मैं डिटेल में क्या कटिंग करनी हूँ वो तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। अभी पहले आप देखेंगे कि मेरा मार्किंग और कटिंग मैं कैसे करती हूँ, सो वो देखिए। चलिए अब करते हैं कटिंग। तो कटिंग करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी अस्तर, फर्मा, लाइनिंग कुछ भी लेते हैं तो उसको अच्छे से हमें प्रेस करना है, उसके बाद मार्किंग एंड कटिंग करनी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग लाइनिंग कट कर रही हूँ। मैंने फर्मा ऑलरेडी कट कर दिया था, तो मैं उसको सेट करके पलपिन लगा के, और जहाँ पे 1/2 इंच मुझे स्टिच में जाने वाला है और साइड साइड में मैं एक्स्ट्रा भी ले रही हूँ ताकि मुझे बाद में लाइनिंग कम नहीं पड़े, बाद में हम कट कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको एज इट इज कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा रखना है वहाँ एक्स्ट्रा मार्क कर दिया एंड देन मैं कट कर रही हूँ। चलिए, तो ये मेरा बैक पार्ट है जो कट हो चुका है। अब मुझे फ्रंट पार्ट कट करना है। ये फ्रंट पार्ट का जो है डार्ट पार्ट है, जहाँ पे हम डार्ट लेते हैं, ये स्ट्रेट डार्ट है। सो यहाँ पे ये डार्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 1/2 इंच जो स्टिच में जाएगा। इसको ऑनफोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये 2 पार्ट कट होंगे जो कि फ्रंट और मतलब लेफ्ट और राइट होगा, और ये उसका साइड वाला पार्ट है जहाँ पे ये डार्ट वाला पार्ट को मैंने 1/2 इंच रखा है स्टिच में जाने के लिए। और अभी मैं नेक कट कर रही हूँ। इस डार्ट को जो बोलते हैं वो प्रिंसेस डार्ट बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट फुल डार्ट होता है। और जो फर्मा था उसको मैंने 2 इंच आगे रख के कट किया था। जो आपको दिख रही है कि लाइनिंग एक्स्ट्रा की है, तो वो चेन वाला पार्ट है जो कि फोल्ड होकर स्टिच में जाने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो अब हमें मेन फैब्रिक को प्रेस करके अच्छे से सेट करना है। जैसे हमने जो लाइनिंग कट किया है अस्तर, वो एज इट इज मेन फैब्रिक पे कट होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमको। तो अब सारा पार्ट जो अस्तर और मेन फैब्रिक है वो सारे के सारे कट हो चुके हैं। और ये जो बैक पार्ट है ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। यहाँ पे मेरे 2 डॉट लग गए हैं क्योंकि ऑयल का आई थिंक कुछ निशान आ गया था, बट डार्क था मेन फैब्रिक तो इतना पता नहीं चला। ओके, तो अब फ्रंट पार्ट का ये जो डार्क पार्ट है उसको मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग किया जो स्टिच में जाएगा प्रॉपर्ली, और मैं दूसरे वाले पार्ट पे ट्रेस कर रही हूँ तो ये स्टिच में जाएगा, ताकि जो भी हमारा स्टिच में जाए वो एक्स्ट्रा नहीं जाए। और मार्किंग की होगी तो हम प्रॉपर्ली उसको उतना ही स्टिच में जाने देंगे जितना हमारा मार्किंग है। और ये कुछ इस तरीके से स्टिच होगा जैसा मैंने दिखाया। ये डार्ट आ गया यहाँ पे, एंड ये इस तरीके से राउंड एंड राउंड में इस तरीके से, यस, इस तरीके से ये स्टिच होती जाएगा। हमें राइट पे राइट रख के स्टिच लेनी है हमेशा, ताकि वो जो रॉन्ग साइड है स्टिच वाला पार्ट है वो रॉन्ग साइड रहे। बट क्योंकि लाइनिंग है तो लाइनिंग में रॉन्ग राइट होता नहीं है तो चल जाता है फिर भी। और सेम इसी तरीके से जैसे लाइनिंग में हमें स्टिच लेना है उसी तरीके से मेन फैब्रिक में भी सेम करना है। तो यहाँ मैंने लाइनिंग जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है दोनों को इसी तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब जब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट करेंगे ना, तो हमारा जो भी रॉन्ग साइड है वो दोनों अंदर रहना चाहिए, ताकि ऊपर से भी फिनिशिंग रहे और अंदर से भी फिनिशिंग रहे। तो ये इस तरीके से दोनों पार्ट रेडी है। अब हमें सिर्फ लाइनिंग के साथ अटैच करना है इसको। तो हम राइट पे राइट रखेंगे और स्टिच लेंगे आर्म होल, जो कि हमारा क्योंकि स्लीवलेस है इसलिए आर्म होल, एंड नीचे वेस्ट लाइन जो वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। बाकी हमारे स्टिच में जाने वाले हैं तो वो हमें छोड़ देने हैं। उससे पहले हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। जो हमारा फैब्रिक है वो उसको दोनों साइड ऐसे अलग अलग करके और अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि हम जब स्टिच ले तो वो ऐसे उठा सा नहीं लगे। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग अस्तर और मेन पार्ट को अटैच कर दिया है। अब इसको पलटी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो आर्म होल जो राउंड शेप है वहाँ पे मैंने थोड़ा कट लगाया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया, एंड अब पलटी कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, इसको जमा के, और जो राउंड वाला शेप है उसको प्रॉपर राउंड कुशन में रख के, या वो नहीं है तो कोई बेडशीट या ऐसा कुछ राउंड करके इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। और ये इस तरीके से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, और इतना स्टिच में जब चेन लगेगी तब वो स्टिच में जाने वाला है। तो अब बारी है बैक पार्ट की। जो आर्म होल मेरा स्टिच में जाएगा वहाँ पे उतना मैं मार्क कर रही हूँ 1/2 इंच पे, एंड देन हम अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और फिर मैं अदर साइड इसको ट्रेस कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे अस्तर के साथ अटैच कर दिया है, सेम फ्रंट जैसा हमने किया था आर्म होल एंड वेस्ट लाइन की तरफ, और अब मैं इसको पलटी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से हम प्रेस करके पूरा सेट कर देंगे।
अब शोल्डर अटैच करना है तो राइट के ऊपर राइट रखेंगे, हमारे दोनों पार्ट को इस तरीके से सेट करके और शोल्डर अटैच कर देंगे। ओके एवरीबॉडी, तो स्टिचिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। मैं दिखा देती हूँ। यहाँ तक मैंने शोल्डर जॉइंट नहीं बताया है, कैसे किया है, क्या बताना है, सबको पता है। नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में पता है, फिर भी नहीं पता है तो आई डोंट नो, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो। ओके, तो यहाँ तक इस तरीके से ये रेडी हो चुका है, ठीक है। ये इस तरीके से रेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो मार्क किया है, कैसे बताऊँ, हाँ ये जो मार्क किया है ये जाने वाला है स्टिच में। अब मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा मार्किंग ले ली है, मतलब बहुत ज्यादा फैब्रिक लिया है, तो मैं इसको कट भी कर सकती हूँ, और अगर ये मैनेज करने लायक हुआ तो करूंगी, अदरवाइज बहुत मोटा मोटा हो जाएगा तो मैं कट करूंगी। सो लेट्स सी, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे करके मैं रुक गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलर लगाना बाकी है, स्लीव्स हमारी कंप्लीट है, सिर्फ साइड अटैच बाकी है, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम कॉलर लगाने के बाद करेंगे या पहले करेंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, भूल गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट हम फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। सो पहले मुझे चेन लगानी है, एंड बैड लक मेरे पास चेन नहीं है। अभी हम चेन लेके आएंगे और फिर फटाफट से चेन लगाने के बाद कॉलर स्टिच होगा, क्योंकि पहले ऐसा चेन आएगी फिर कॉलर आएगा, तो चेन कॉलर के अंदर हाइड हो जाएगी, हम बाद में लगाएंगे तो वो दिखने वाली है। मेरा तो दिमाग यही कह रहा है। तो पहले चेन लाते हैं, ठीक है, चेन लाते हैं, फिर मेरा वो एक कुर्ता है उसके बटन्स लाने हैं, कुछ कुछ चीजें लानी है, तो मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ थोड़ी देर में। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, आई एम बैक। तो मैं बता देती हूँ कि मैं कुछ कुछ चीजें लेकर आई हूँ, फिर हम देखेंगे कि मैं कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं बटन्स लाई हूँ जो मैं, दिख रहा है कैसे दिखाते हैं लोग, मुझे ही नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, दिख रहा है तो देख लो। ये बटन लाई हूँ मैं, वो जो पीछे कुर्ता दिख रहा है उसके लिए। रिकॉर्डिंग बहुत बार मैं बोलते जाती हूँ और रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बहुत बार मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए। क्या लगता है गोल्डन, तो नो गोल्डन, आई डोंट नो, मैं अभी चूज नहीं कर रही हूँ, मैं शांति से बैठ के अच्छे से लगा के फिर चूज करूंगी। सो हम ये फर्स्ट स्टेप हम सीधा चेन लगाने पे ही करने वाले, ठीक है। तो अभी फिलहाल मिलती हूँ मैं डिसाइड करने के बाद कि मेरे को क्या करना है। ओके, तो मैं पहले 1 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ। अब इसको कर देते हैं ट्रेस। ग्रेट, वेरी गुड अंकिता। चलिए, आई होप अब जो ये लाइन मार्क की है, इस लाइन पे मुझे ये स्टिच ऐसे लेनी है, और फिर ये क्या है, हाँ यहाँ पे स्टिच लेने के बाद यहाँ पे, ठीक है, लेने के बाद क्या होगा, ऐसा टर्न होगा, लाइक पहले मैं इधर से लेना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इस तरफ वाला जो एक्स्ट्रा है वो तो हमें पूरा कट करना पड़ेगा यहाँ तक, आई थिंक साइज के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं कट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसको ऐसे अटैच करूंगी और फिर ऐसा फोल्ड होगा, करेक्ट। तो पहले मैं अटैच कर रही हूँ ताकि ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर नहीं निकले और इसके साथ एज इट इज आ जाए। विश मी लक गाइस। है कि मेरे पास प्रेशर फुट ये वाला नहीं लगता है चेन लगाने के लिए, सिंगल वाला चाहिए होता है, बट मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है, तो जैसा लगेगा वैसा मैं ट्राई करूंगी। फिलहाल मैं लॉक नहीं कर रही हूँ क्योंकि गड़बड़ हुई तो खोलना पड़ेगा। तो पहले मैं चेक कर रही हूँ अच्छे से, इसको चेक करने के बाद मैं इस पे एक स्टिच अच्छे से और लूंगी। ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों, परफेक्ट, हाँ लुकिंग गुड। बस मेरे को डर से एक चीज का है कि ये वाला जो पोर्शन है ना प्लेन, ये मुझे यहाँ चाहिए था, बट मुझे एग्जैक्ट साइज की चेन नहीं मिली, मुझे यही मिली, छोटी से छोटी यही थी। कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सो मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ पूरी तरीके से, यस। और अभी मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम उल्टा लगाएंगे एंड देन इसको फोल्ड कर देंगे। ओके, ये करने के बाद हम मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे चेन लगती कंप्लीट हो गई। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो बाहर दिखने वाला है, एक्स्ट्रा चेन है, वो सारा मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी कॉलर कट करना है, उससे पहले हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक से जितने भी उसको इस तरीके से एक्स्ट्रा सारा कट कर देना है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक के साथ इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूंगी और पल पिन के साथ अच्छे से पूरा सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितना एक्स्ट्रा है, तो हम उसको इक्वल हल्का हल्का सा कट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो साइज में प्रॉब्लम आती है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रास कट करने के बाद अब नेक लाइन जो जितना भी नेक वाला एरिया है उसमें हम पल पिन सेट कर देंगे अच्छे से। और ये मैं चौक को शार्प कर रही हूँ क्योंकि चौक शार्पनर नहीं है मेरे पास। और 0.25 के गैप में मार्किंग करूंगी एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है।
अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पे अच्छे से मेजर टेप को उस मार्किंग के साथ साथ लेके जाना है, राउंड में तो राउंड में, और इस तरीके से जितना भी हमारा साइज आता है नेक राउंड का वो मेजरमेंट वो नोट करके रखना है, ताकि हम अच्छे से कॉलर कट करें तो वो हमारे पास मेजरमेंट रहे। अब हमें कॉलर कट करने के लिए कैनवास चाहिए, तो कैनवास हम फोल्ड करके जितना हमें चाहिए उसका फोल्ड करके हल्का हल्का प्रेस घुमा देंगे ताकि वो चिपके नहीं और स्ट्रेट भी हो जाए। अब कैनवास पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और हमारा जितना भी मेजरमेंट आया था, तो मेरा 10 आया था कॉलर नेक राउंड का, तो मैंने 10 मार्क कर दिया है, और जितनी विड्थ चाहिए तो मैंने 1.5 की विड्थ ली है और सब तरफ 1.5 मार्क करके उधर भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है, तो 10 और ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है, ड्रॉ कर दिया है। और फिर उसका हमें हाफ लेना है, एंड हाफ से 1 इंच ऊपर जाना है एंड अदर साइड 1/2 इंच बाहर जाना है, और एक शेप दे देना है फ्रेंच कर्व की हेल्प से, इस तरीके से हल्का सा एक राउंड शेप में इस तरीके से ये ड्रॉ करना है, एंड इसको मेजर करना है राउंड शेप को जो हमने शेप दिया है, और वो हमारा टोटल आना चाहिए 10, क्योंकि मेरा था 10, तो मैंने इस तरीके से ये 10 यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। हमें वो वहाँ पे मेजर टेप रख के उसकी लाइन से लाइन मैच कराएंगे तो हमारी वो क्रॉस लाइन जो है वो मिल जाएगी, और इस तरीके से हमें ये कैनवास कॉलर जो है वो कट करना है। अब कॉलर को ओपन करके देखना है कहीं पॉइंट निकल रहा है या कहीं शेप में गड़बड़ है, अनइवन है, तो उसको हल्का हल्का सा शेप दे देना है। और फिर मेन फैब्रिक जिस पे कॉलर हमें बनाना है उस फैब्रिक को सेम साइज में 2 फैब्रिक कट कर देंगे, कैनवास को चिपका देंगे अच्छे से प्रेस कर। अब कैनवास के तीनों साइड पे हमें स्टिच लेनी है एकदम नज़दीक, और इस तरीके से हम उसको फिर बाद में पलटी कर देंगे। तो ये मैंने तीनों तरफ स्टिच ले लिए, और एक तरफ कैनवास वाला साइड है उसको फोल्ड करके प्रेस कर दिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया दोनों साइड से। अब इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, और थ्रेड की हेल्प से मैंने इसका कॉर्नर निकाल दिया है और इसको अच्छे से अब सेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जहाँ पे फोल्ड किया था एग्जैक्ट वहाँ पे हमने एक मार्क किया है, और उसके जस्ट बाहर दूसरा जो लाइन है वो मैंने 0.25 के गैप में एक लाइन ड्रॉ किया है जो हमारा स्टिच में जाने वाला है, और उससे एक्स्ट्रा जो भी है वो मैंने सारा कट कर दिया है। अब फोल्ड करके इसका सेंटर लेना है, और साथ ही साथ हमें उस कॉलर का जो हमारा ब्लाउज है उसका भी सेंटर लेना है, फ्रंट बैक मतलब ये बीच वाला सेंटर, सो दैट हमारा सेंटर से सेंटर मिलेगा तो हमारा कॉलर परफेक्टली दोनों तरफ फिट बैठेगा। अब बारी है कॉलर अटैच करने की, तो राइट पे राइट रखना है, और जहाँ पे मैंने जो लाइन मार्क की थी उस लाइन पे ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा साइड में करते जाएंगे, और वो लाइन पे जो चौक मार्क किया हुआ है उस लाइन पे हम अच्छे से स्टिच लेते जाएंगे, थोड़ा खींचते जाएंगे और स्टिच इस तरीके से लेते जाएंगे। और आगे चल के हमें चेक करना है कि हमारा सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए ताकि कॉलर परफेक्टली बैठे, और अगर हल्का एक लाइन आगे पीछे है तो फिर हम थोड़ा खींच के या लूज़ रख के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉलर लग के एकदम से रेडी हो गया है, और मैं बहुत खुश दिख रही हूँ यहाँ पे। अब हमारा जो फोल्ड वाला पार्ट है, इस तरीके से जितना भी स्टिचिंग जो हमारा बाहर है वो सारा हम कॉलर के अंदर पुश करेंगे, और इस तरीके से कॉलर को एक साइड से खींचते जाएंगे अच्छे से, और इस तरीके से इसको कॉलर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये मेरा पार्ट कॉलर पूरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको चेन लगा रही हूँ, एंड चेन लगा के जितने भी अंदर की फिनिशिंग बाकी थी वो मैंने फोल्ड करके चेन में अंदर डाल दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक। एंड अब लास्ट थिंग है कि हमारा दोनों वाले पार्ट मैंने जॉइंट कर दिया है साइड पार्ट्स, एंड अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर देंगे, सो ये परफेक्टली रेडी। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शाम हो चुकी है और ये भी रेडी तो हो चुका है। तो कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट पहनने के बाद पता चलेगा। सो ये मैं लुक दिखा रही हूँ, बाकी फाइनल लुक अभी शाम हो गई है तो मैं दिन में अच्छे से दिखाऊंगी। तो मैं पहले पहन लेती हूँ, फिटिंग चेक कर लेती हूँ, देन हम सुबह मिलते हैं।